नमस्कार दोस्तों, एफपीआरटी की आज सुबह की चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पिछले लास्ट 2 वीक्स पहले मैंने जो अपना वीडियो भेजा था उसमें जो मेरा टॉपिक था वो था कंट्रीब्यूशन का। लास्ट वीक का जो वीडियो था उसमें जो टॉपिक था कमिटमेंट का, मैं आप लोगों का फिर अपने हृदय की गहराइयों से फिर पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी दोनों वीडियोस को बहुत सराहा और बहुत आगे तक फॉरवर्ड किया, और उसी वजह से ये हमारे एफपीआरटी के कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स भी बने। मेरे पास कुछ फोन कॉल्स दिल्ली से बाहर से लोगों के आए और उन्होंने मेरे इन वीडियोस को उनको अच्छे लगे और उन्होंने कहा सर आप वो एफपीआरटी में जुड़ने का इंटरेस्ट क्रिएट किया उन्होंने। तो मैं इस जो लोग आज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन लोगों का भी साधुवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप वो हमारे रेगुलर्स देखते रहिए वीडियोस, और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि हम हर बार कुछ ना कुछ एक नई चीज आपके लिए लेकर के आते रहें। दोस्तों, जैसे कि पहला जो कंट्रीब्यूशन के ऊपर वीडियो था, फिर कमिटमेंट्स के ऊपर, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी सी से ही है, कंसिस्टेंसी से। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करना चाह रहा हूँ जिसमें कि आप लोगों को, हम लोगों को, सब लोगों को देखना है कि हम अपने सक्सेस और फेलियर को जब हम चेक करते हैं तो ये भी देखने की बहुत जरूरत है कि हम अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी कितनी मेंटेन करते हैं। मैं कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो एफपीआरटी के मेंबर्स ही थे या नए मेंबर्स बने थे, जो लोग पार्ट टाइमर्स थे। तो मैं उनसे वो पूछ रहे थे, सर हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम ये मतलब फुल टाइम हम एक जॉब में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए सर, हमें कैसे आगे चलना चाहिए। तो मैंने उनसे अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई कैसे मैं जॉब छोड़ करके इस प्रोफेशन में आया हूँ, और कैसे मैंने जब मैं जॉब छोड़ने के बाद जब मैं फुल टाइम एजेंट बना तो मैं उसको कैसे कर पाया, और पार्ट टाइमर्स में मैं क्यों नहीं कर पा रहा था काम। ये सब चीजें मैंने उनके साथ शेयर करी। तो वहां पे ना एक चीज बहुत, मैं जब 1997 में मैंने अपना जब कैरियर शुरू किया था, और उसके बाद 2005 में जॉब छोड़ने के बाद और 2008 में फुल फ्लैश जब मैंने इंश्योरेंस के काम को अडॉप्ट किया, तो मैंने 1997 से लेके 2008 तक भी मैंने इंश्योरेंस, यदि या तो मैं अपनी जॉब में कंसंट्रेट किया या मैंने अपने इंश्योरेंस में काम किया। और 2008 से लेके आज 2020 तक भी मैं आज भी सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के बिजनेस में हूं या प्रोफेशन के अंदर हूं। तो मैंने सब लोगों से सिर्फ अपने, जो लोग हमारे इंश्योरेंस के प्रोफेशन में हैं और या फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोफेशन में है, मेरी उन लोगों से इतनी विनती है कि आप अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए, आप इसी में कंसिस्टेंसी से काम कीजिए। बहुत बार देखा गया है कि एजेंट्स जल्दी से, जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट मोड मिलता है, लोग इमीडिएटली मोल्ड हो जाते हैं। बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है जो इंश्योरेंस का ठीक सा काम कर रहे थे और करने के बाद उनको लगा कि प्रॉपर्टी में अच्छा रिटर्न्स मिलता है, उन्होंने प्रॉपर्टी भी करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद उन्होंने MLL कंपनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो कंपनी होती है, वो ज्वाइन कर ली। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो जितने भी हमारे क्लाइंट्स है ना, वो हमारे पास लिमिटेड है। अनलिमिटेड क्लाइंट्स हमारे में से किसी के पास भी नहीं है। चाहे बेशक वो इंडिया के नंबर 1 एजेंट श्री भरत पारिक है, उनके पास भी क्वांटिटी लिमिटेड है। तो आप जब वो भरत पारिक जी आज भरत पारिक जी इसलिए बन पाए कि उन्होंने अपने काम को, अपने इंश्योरेंस के काम को, फाइनेंशियल प्लानिंग के काम को, उन्होंने उसको अपना एक एजेंडा बनाया और उन्होंने उसके ऊपर कंसंट्रेशन लगाई, तभी वो आज नंबर 1 बने हैं इंडिया के अंदर। तो मेरी सब लोगों से सिर्फ इतनी विनती है, जो आप काम, क्योंकि यदि हम लिमिटेड क्लाइंट्स के पास जाएंगे, आज हम बोलेंगे कि सर आज आप ये वाला प्रोडक्ट ले लो, कल आप उनके पास प्रॉपर्टी लेके चल जाओगे, परसों आप एक मेडिक्लेम लेके पहुंचोगे, छठे दिन आप उसको एक हेल्थ प्रोडक्ट मतलब लेकर के पहुंचोगे, 7वें दिन उसके पास, आप कुछ दिनों के बाद आप उसके पास एक कोई आरओ वाला वाटर का कोई नया प्लांट लगाया, उसका प्रोडक्ट ले बेचोगे, उसके बाद आप उसको साबुन तेल के दिखाने शुरू कर दोगे। तो क्या होगा, उसमें आपका क्लाइंट आपके साथ सिंक नहीं हो पाएगा। उसको वो ना तो वो ये समझ पाएगा कि आप एक्चुअल में करते क्या है, ना आपको पता लगेगा कि आप एक्चुअल में करते क्या है। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी विनती है कि आप लोग सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करो, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के इस प्रोफेशन, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन इस दुनिया का है, ये मैं आपको आज
फिर कहना चाहता हूं। और आप यदि अपने काम पे कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, जैसे आप एक जॉब में 8 घंटे 9 घंटे देते थे, वैसे आप अपने इस प्रोफेशन को 8-9 घंटे देंगे, मैं आपको इतना एश्योर करना चाहता हूं कि आप जो जिंदगी में आपके ड्रीम्स होंगे ना, वो कभी अधूरे नहीं रहेंगे। आपके वो सारे ड्रीम्स पूरे होंगे जो आपने सोचे हैं। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, आपका क्लाइंट भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज मैं अपने मेरे क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि मैं सिर्फ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस ही करता हूं, तो वो इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं। और उससे हमें क्या फायदा होता है, आप उसका भी मतलब समझिए। आज हमने यदि जनरल इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जो भी काम किए हैं, हम अपनी ब्रांचेस में, अपने डिविजन में हमारे नंबर ऊपर रहते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अपना पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ अपने इस इंश्योरेंस के बिजनेस पे लगाया। तो यही रीजन है कि आज हमें चाहे हमारे कोई ब्रांच के काम होते हैं वो भी आराम से हो जाते हैं। जनरल इंश्योरेंस में काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसके बावजूद भी हमारे को अप्रूवल्स नहीं मिल रहे होते, तो हमें पता है कि हमें कहां तक फोन करना है, किसे। और वो सब इसलिए हो पा रहा है कि हमने कुछ कंसिस्टेंसी से बिजनेस मेंटेन करते हुए अपने वॉल्यूम्स क्रिएट कर लिए हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपने बिजनेस के अंदर, एक ही बिजनेस के अंदर, एक ही प्रोफेशन के अंदर आप लगातार काम करते रहेंगे, रेगुलर काम करते रहेंगे, ईमानदारी से काम करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी से काम करते रहेंगे, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आपको लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मैं दूसरा काम कर लूं। दूसरा आदमी सोचता है जो वो काम कर रहा है वो अच्छा नहीं है, वो ये वाला काम। तो दुनिया में हो ये रहा है कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमें खराब लगने लगता है, और जो दूसरा आदमी जो काम कर रहा है, जिसको हम करने की सोच रहे हैं, वो उस आदमी से यदि उस बारे में पूछेंगे तो वो कहेगा यार इससे बेकार कोई काम नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों को अपने प्रोफेशन की एक ग्रेटनेस बता रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ये प्रोफेशन है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन इन दिस यूनिवर्स है। और आप इसमें यदि हम अपने क्लाइंट्स को कुछ पॉलिसी देते हैं, समझाते हैं और उसमें उनको पॉलिसी वर्कआउट करते हैं, उसमें हमें तो थोड़ा सा कमीशन आता है, लेकिन जिस घर में यदि कोई इन्वेंचुअली होती है, उस घर में पैसे की दिक्कत नहीं होती। इमोशनल लॉस को कोई भी कवर नहीं कर सकता, लेकिन इमोशनल लॉस थोड़े से टाइम तक रहते हैं, फाइनेंशियल लॉस आगे तक रहता है। यदि जिंदगी में किसी फैमिली में ब्रेड अर्निंग पर्सन नहीं रहता, तो उसकी फैमिली को कैसे सफर करना पड़ता है ना, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और मैं आप लोगों को, इंश्योरेंस के प्रोफेशनल्स को और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को मैं साधुवाद देता हूं। आप इस प्रोफेशन में, इस नोबल प्रोफेशन में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ आप अपने काम पे कंसंट्रेट कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, और आपके ड्रीम्स पूरे होने ही वाले हैं। तो आज के लिए मैं आपसे इतनी ही बात करूंगा। अगले हफ्ते जब मुझे मौका मिलेगा, मैं और कुछ एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आऊंगा। मैं आप FPRT के सभी सिल्वर मेंबर, गोल्ड मेंबर और जो बोर्ड मेंबर्स, इन सब लोगों को फिर पुनः दिल्ली की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने हमारी इस मुहिम को थोड़ी तेज करा है, और हमारे जो ये YouTube चैनल है, इसको आप लोगों ने आगे बढ़ाया है। हम खुद भी रियलाइज कर पा रहे हैं कि हमारे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये व्यूवर्स हमारी वजह से नहीं बढ़ रहे, ये आप लोगों की एफर्ट्स की वजह से बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। आपको अच्छा नहीं लगा तब भी कमेंट्स दीजिए, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स देते हैं उससे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, और हमें आगे कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को आप अपने आगे जितने लोगों को है उसको फॉरवर्ड कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए, और हमारे को अपने इस चैनल को, यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो उसको लाइक कीजिए। और यदि आपको जो भी अपने फीडबैक्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और उससे हम आपको और अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। तो आज सुबह सुबह आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगले हफ्ते कुछ एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा, इस वादे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।